वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड्स क्लास 12th से फर्स्ट चैप्टर प्रोस के अगल विदे बास्केट का हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिसको लिखा है विलियम सी डगलस ने। जैसा कि मैं बता दूं, विलियम सी डगलस अमेरिका के एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। वे 1950 में भारत आए हुए थे और उस समय भारत शरणार्थी समस्याओं से जूझ रहा था, क्योंकि ये लोग भारतीय लोग पाकिस्तान से भगाए गए लोग थे। वे लोग अनेक प्रकार की मुसीबतें झेल रहे थे। वे लोग घर, वस्त्र और व्यवसाय उनके पास नहीं थे, जिसके कारण उनके बच्चे भी अपनी जीविका के लिए कठोर परिश्रम कर रहे थे। तो यहाँ पर लेखक उन्हीं सब बातों को बता रहा है और जो उसने दिल्ली से रानीखेत जाते समय देखा था। तो चलिए अब हम चैप्टर को शुरू करके आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। राइटर कह रहा है कि मैं न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए चला था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। अब एज फार एज के माने होता है तक। कह रहे राइटर कि आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, मैं बरेली तक जा रहा था बाई ट्रेन, ट्रेन से। एंड देन और फिर बाई कार टू रानीखेत, और रानीखेत कार से जा रहा था। अब आगे कह रहा है कि एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6000 फुट रीच्ड का मतलब होता है ऊंचाई। अब कह रहा है कि एक पुरानी ब्रिटिश पहाड़ी छावनी जो स्थित थी 6000 फीट की ऊंचाइयों पर। अपोजिट और उसके अपोजिट साइड विपरीत दिशा में 120 माइल स्ट्रेच, 120 मील फैला। स्ट्रेच का मतलब होता है फैला। तो कह रहा है कि 120 मील फैला ऑफ स्नो कैप्ड, बर्फ से ढका हुआ हिमालय था। मतलब कहने का राइटर के कि उसके एक तरफ तो ब्रिटिश छावनी थी जो 6000 फीट की ऊंचाइयों पर थी, और दूसरी तरफ जो उसके अपोजिट साइड में था बर्फ से ढका हुआ 120 मील फैला हिमालय पहाड़ था। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन की गति धीरे थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। कह रहे हैं राइटर कि ये रास्ते के ट्रेन धीरे चल रही थी और ये रास्ते के हर छोटे बड़े स्टेशनों पर रुक रुक कर चलती थी, अर्थात पैसेंजर ट्रेन थी। एट एवरी स्टॉप, अब राइटर कह रहा है कि एट एवरी स्टॉप, और हर स्टेशन पर या हर स्टॉपेज पे आई स्वंग ओपन, मैं ज़ोर से खोलता द डोर, दरवाजे को, ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डब्बे के। मैं अपने डब्बे के दरवाजे को ज़ोर से खोलता। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता। अब राइटर यहाँ पे कह रहा है इस पैराग्राफ में कि द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल। प्लेटफॉर्म जो थे लोगों से भरे हुए थे। कौन कौन थे उसमें लोग? सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट के माने होता है व्यापारी, प्रीस्ट पुजारी थे, पोर्टर्स कूली थे, बेगर्स भिखारी थे, हॉकर्स फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, बेयरफुट के माने होता है नंगे पाँव। कह रहे हैं कि लगभग, ऑलमोस्ट लगभग, एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग सारे लोग नंगे पाँव थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज, और ढीले ढाले कपड़ों में थे। वाइट गारमेंट्स, सफ़ेद। अब देखिए वाइट गारमेंट्स, सफ़ेद कपड़ा, मतलब राइटर कह रहा है कि ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, ढीले ढाले सफ़ेद कपड़ों में थे, अर्थात धोती कुर्तों में थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल, मैंने लगभग 3 लोगों से पूछा होगा, क्योंकि वुड संभावना के लिए लगाया जाता है। कह रहे कि आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल, मैंने लगभग 3 लोगों से पूछा होगा। बिफोर आई कुड फाइंड वन, जबकि मुझे एक व्यक्ति मिल गया। हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेज़ी बोलता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, मैंने बातें की सांसारिक मामलों पे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर बड़े टॉपिक पर। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो उस दिन की खबरें थी। इन दिस वे, और इस तरह से। आई वॉज ट्राइंग टू गेट फील, मैं कोशिश कर रहा था उन्हें समझने की। गेट फील समझने की
क्या समझने की? ऑफ द पल्स, उनकी भावनाओं को। मैं कोशिश कर रहा था समझने की ऑफ द पल्स, पल्स का मतलब नब्ज होता है, लेकिन यहाँ पर भावनाएं हैं। तो राइटर कह रहा है कि मैं कोशिश कर रहा था उनकी भावनाओं को समझने की ऑफ द नेशन, राष्ट्र के प्रति। अब आगे कह रहा है कि चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। कह रहे कि ये जो मैं चेक कर रहा था उनकी राय और उनके ओपिनियन को, यह सरकारी काम के खिलाफ था, यह सरकारी कार्य के खिलाफ था। आगे कह रहा है कि द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एरियाज। अब कह रहा है कि द रूट ले, कह रहे हैं कि जो रास्ते से राइटर अब जा रहा था, कह रहे हैं कि द रूट ले थ्रू, जिस रास्ते से मैं जा रहा था, पड़ता था वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एरियाज, भारत का एक धनी कृषि क्षेत्र। रिचेस्ट का मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर है तो उपजाऊ, बहुत ज़्यादा उपजाऊ जो कृषि क्षेत्र से होकर वो राइटर गुजर रहा था। यहाँ पर रिच का मतलब यहाँ पर है उपजाऊ, और वैसे तो रिचेस्ट है, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एरियाज। राइटर जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते पर भारत का सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्र था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। अब कह रहे कि यह गंगा रिवर का ऊपरी मैदान था, 1000 फीट एबव, और 1000 फीट ऊंचा सी लेवल समुद्री तल से, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्ण प्रदेशीय था। कह रहे कि द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरे रंगों वाली थी। स्वेलिन विथ फ्लड वाटर्स, जो बाढ़ के पानी से उफन रही थी। स्वेलिन का मतलब होता है उफनना, फ्लड के माने होता है बाढ़, तो स्वेलिन विथ फ्लड वाटर, जो बाढ़ के पानी से उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लोविंग, जो बह रही थी, ओवरफ्लोविंग ज़्यादा, कह रहे कि इट्स ओवरफ्लोविंग इन अनडेटिंग 1000 ऑफ एकर्स ऑफ राइस, जो हजारों एकड़ चावल के खेतों से होकर बह रही थी। अर्थात बारिश का पानी था, नदी तो ओवरफ्लो थी, स्वेलन थी, फ्लड वाटर था, उफन रही थी, जिसके कारण वे चावल के खेत, हजारों एकड़ चावल के खेतों से होकर गुजर रही थी। कह रहे कि टू द नॉर्थ वर जंगल, और उसके नॉर्थ में जंगल्स थे। ग्रेट एक्सपेंसेस, खुले क्षेत्र थे। ऑफ ग्रास हायर, उनकी घासें बड़ी बड़ी थी। देन अ मैन हेड, एक आदमी के सर से ऊंची ऊंची घासें थी उसकी, जो खुले क्षेत्र थे। एंड अनब्रोकन, और अटूट थी, जो कंटिन्यू थी। अनब्रोकन मतलब अटूट। एक्सेप्ट, और उसके अलावा फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और कहीं कहीं पर, ओकेजनल का मतलब होता है कभी कभार, लेकिन यहाँ पे ओकेजनल का मतलब होता है कहीं कहीं पर। क्लम्प का मतलब होता है झुंड। तो राइटर कह रहा है कि फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, कहीं कहीं पर पेड़ों के झुंड होते। फिर कह रहा है आगे कि द होम ऑफ द टाइगर्स, और यही जो जंगल थे, जो ग्रासें बड़ी बड़ी थी, पेड़ों के झुंड थे, तो कह रहे हैं कि द होम ऑफ द टाइगर्स, वही जंगल जो चीतों के घर थे। एलिफेंट्स, हाथियों के थे। पाइथन, अजगर के थे। एंड कोबराज, कोबराज के थे। एवरीवेयर एल्स, और कहीं कहीं पर, देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हैरिजोन, कहीं कहीं पर फ्लैट लैंड होती, बिल्कुल क्षितिज होती। हैरिजोन, हॉरिजोन का मतलब होता है क्षितिज। क्षितिज हम उसे कहते हैं जैसे कि हम किसी प्लेन मैदान के सामने खड़े हो जाएं और दूर से दूर तक जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये जो हमारी धरती है और ये जो आसमान है एक दूसरे से मिले हुए हैं, उसी को हम हॉरिजॉन बोलते हैं। बट डॉटेड हेयर एंड देयर, लेकिन कहीं कहीं पर, देखो बट, लेकिन, डॉटेड हेयर एंड देयर, डॉट का मतलब फुल स्टॉप, वही डॉट, तो कह रहे कि डॉटेड हेयर एंड देयर, कहीं कहीं पर, बाय द सेक्रेड बनियान ट्रीज, कहीं कहीं पर पवित्र बरगद के पेड़ होते, और
बाई रोज ऑफ पॉकेट्स, और कहीं कहीं पाकड़ पेड़ की कतारें होती। ट्रीज कह रहा है कहीं कहीं पर पाकड़ पेड़ की कतारें होती। शेप्ड लाइक एम्स, और वो बिल्कुल एक एल्म्स वृक्ष की तरह होते। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और कह रहा है यहाँ पर कि हैविंग थिक, उनकी जो मोटे तने होते एक दूसरे से ट्विस्टेड किए हुए होते, मिले हुए होते। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि हॉट ह्यूमिड, गर्म और नम एयर हवाएं। हॉट ह्यूमिड एयर, गर्म और नम हवाएं वाज मूविंग, जो बह रही थी इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से, मतलब साउथ वेस्ट से नम और गर्म हवाएं चली आ रही थी। मंकीज, बंदर्स, सम ऑफ देम मदर्स, उनमें से कुछ बंदरियां, विद बेबीज, अपने बच्चों को, क्लिंगिंग टू देम, जो उन्हें चिपकाए हुए थी, एंड राइडिंग अंडरनीथ, नीचे लेकर चल रही थी। स्वंग ऑफ का मतलब होता है कूदना, जंप करना। स्वंग ऑफ, जो कूदती, ट्रीज, पेड़ों से, एट द स्टेशनों पर, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, तलाश करना। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। फिर आगे कह रहा है कि द विलेजेस वी पास्ड, राइटर कह रहा है कि जिस गांव से मैं गुजरा, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, उनकी दीवारें जो बनी हुई थी कीचड़ों से, मिक्सड विथ वाटर एंड काउ डग, पानी और गोबर से उनकी दीवारें बनी हुई थी। देयर पिग्ड रूफ्स वर थैस्ड बंडल ऑफ ग्रास, उनकी जो छतें थी, छतों के जो नोके थे, ग्रास के बंडलों से बंधे हुए थे। टू बम्बू पोल्स, बांस के खंभों में। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रेफ्टर्स, जो बल्लियों पर फैलाए गए थे, मतलब उनकी जो छतें थी नोकीली थी और घास के बंडलों से बांस के पोल में बंधे हुए थे, और जो ये घासें थी वो एक बल्लियों पर फैलाए गए थे। कह रहा है कि दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम्स। अब कह रहे हैं कि दैट डे, उस दिन, द पंपकिन वाइन्स, लौकी की लताएं, दैट ग्रू ओवर देम, उन पर लदी हुई थी, वर इन ब्लूम्स, मतलब ब्लूम्स का मतलब होता है खिलना। तो कह रहा है कि वो जो कीचड़ की दीवारें थी उन दिनों लौकी की लताएं उन दीवारों पर खिली हुई थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो, कह रहा है कि ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो, मतलब जो पीली धारियां बना रही थी, ओवर ड्रैप वॉल्स, उन भद्दी दीवारों। स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड, कह रहे कि एक स्टेशन पर मेरी बातों का सिलसिला बाधित हो गया, इंटरप्टेड हो गया। एज सुन एज, जैसे ही, आई अलाइटेड, मैं उतरा। अलाइटेड के माने होता है उतरना। अलाइटेड, मैं उतरा। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, एक छोटे बच्चों का समूह, गेदर्ड अराउंड मी, गेदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना। गेदर्ड अराउंड मी, जो मेरी चारों तरफ इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड ओवन, जो हाथों की बनी हुई थी। रीड बास्केट्स, और कह रहा है कि ये कंडे की बनी हुई थी, सरकंड की बनी हुई थी। विथ सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न्स, जो साधारण डिज़ाइनों वाली थी। दे हेल्ड द बास्केट्स, वे लोग टोकरियों को पकड़े हुए थे, हाई, ऊपर। शाउटिंग देयर वर्ड्स, शाउटिंग वर्ड्स का मतलब होता है बोली लगाना। तो कह रहे हैं कि शाउटिंग देयर वर्ड्स, वे अपनी टोकरियों की बोली लगा रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली, लेकिन मैं सब कुछ समझ रहा था। देयर डिज़ायर, उनकी इच्छाओं को। ऐसे कह लो यहाँ पर कि राइटर कह रहा है कि आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। क्यों ये नहीं जानता था? क्योंकि ये अमेरिकन राइटर थे, इनको हिंदी आती नहीं थी, इसलिए ये कह रहे हैं कि आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, मैं उनकी इच्छाओं को पूर्ण रूप से समझ रहा था। आगे कह रहे हैं कि दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे।
व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड। डिक्रीड का मतलब होता है घोषित होना। कह रहे कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा घोषित हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, कह रहा है कि हजारों लोग, कह रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स। कह रहे हजारों लोग जो अपने रिहाइशों को चेंज कर दिए थे, रूट्स रास्तों को बदल लिए थे, एंड चेंज देयर रेसिडेंट, और अपने घरों को चेंज कर दिए थे, बदल लिए थे। मतलब कहने का उसके कि जब ये बंटवारा हुआ तो हज़ारों हज़ार लोग अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह चले आए थे। ठीक है। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। 90 लाख लोग भारत से पाकिस्तान से भारत आए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोग पाकिस्तान को छोड़ दिए, एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म। फैनेटिज्म का मतलब होता है कट्टरता, रिलीजियस का मतलब जानते हैं ये धर्म होता है। तो कह रहा है कि ड्राइवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, धार्मिक कट्टरता के कारण ये लोग 90 लाख लोग जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे। दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, वे शुरू से ही गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रेक। कह रहा है कि ये तो शुरू से ही गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रेक, जब ये लंबी यात्रा शुरू किए तो और गरीब हो गए। पुअरर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो पे और गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज ए बिट ऑफ फूड। कह रहे हैं कि उनके पास जो कुछ भी था थोड़ा बचा हुआ खाना, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ वस्तुएं। सोन देवर आउट ऑफ फूड, मतलब कहने का उसके कि जब ये लंबी यात्रा के लिए निकले तो और गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड, उनके पास जो कुछ भी था, कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा खाना ले लिए, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ जो वस्तुएं थी वो ले लिए। सम देवर आउट ऑफ फूड, सून देवर आउट ऑफ फूड, और जल्दी ही वे उनके खाने खत्म हो गए। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, कुछ दिनों के बाद शुरू हो गए। दे बिगन टू फॉल, गिरना। बाई द वे साइड, रास्तों के किनारों पर या रास्तों में। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, कमज़ोरी और भूख से। एंड डाइड वेयर दे फेल, और वहीं पर मर जाते जहाँ पर गिरते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।